बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं नदीम खालिद हूँ और आपको पता है हम मोटरवे केस को लम्हा बलमा कवर करते रहे हैं और आपके सामने हक़ाइक़ रखने की कोशिश की। और शायद ये मीडिया प्रेशर ही था जिसकी वजह से इस केस को बहुत ज़्यादा हाइप मिल गई, वरना इस तरह के बहुत सारे केसेस रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ इलाकों में अब भी हो रहे हैं। कहीं पर 6 ज़्यादती के केस हो गए, कहीं पर ज़्यादा हो जाते हैं और कई बार पुलिस ज़्यादती कर देती है, लेकिन उसको उस तरह टेंशन भी नहीं मिल पाती और इंसाफ भी नहीं हो पाता। इस केस में सिर्फ ये मीडिया ही था, उसका किरदार था कि जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन अब आपको पता है कि मीडिया के किरदार पर ये सारा कुछ जब हुआ तो उस पर आवाज़ तो उठा ली, सब कुछ हो भी गया, लेकिन अब पाबंदी लगा दी गई है। तमाम टीवी चैनल जो हैं अब इसको कवर नहीं कर पा रहे। उसकी वजह यह पैमरा की जानिब से एक ऑर्डर जारी किया गया है। उस ऑर्डर में ये कहा गया है कि अब इससे आगे मज़ीद कोई भी इस केस के हवाले से गुफ्तगू नहीं की जाएगी। उसकी वजह यह है कि अब आपको पता है मरकज़ी मुलज़म आबद गिरफ़्तार नहीं किया जा सका। एक लंबा अरसा गुजर गया है और पुलिस की परफॉर्मेंस पर क्वेश्चंस उठना शुरू हो गए और पाकिस्तान के अंदर एक बंदा हो और वो गिरफ़्तार ना हो, इतने दिन हो गए हों और एक ऐसे केस में जिसमें पूरा मुल्क देखना चाहता हो कि ये बंदा अभी तक गिरफ़्तार हुआ क्यों नहीं है। और लोग अब अंदर से ये भी कि एक आम आदमी को कैसे इंसाफ मिलेगा जब एक ऐसा केस जिसे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर भी जानता है, वज़ीर आला भी जानता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के भी नॉलेज में वो केस है। एक ऐसे केस का मरकज़ी मुलज़म एक आम शख्स अभी तक अगर गिरफ़्तार नहीं हो सका तो लोग अब सवाल करना शुरू हो गए थे आखिर क्या वजह, क्या उसके पास सुलेमानी टोपी है कि वो आबिद अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुआ। और उसके बाद ये पैमरा का जो ये नया ऑर्डर आया, इस ऑर्डर में मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें पैमरा ने क्या कहा है, इन द इंस्टेंट केस ऑफ द एक्यूज। और देखें इतने दिनों के बाद अब ये ऑर्डर जारी कर रहे हैं। या तो आप उस वक्त कहते कि ये ऑर्डर जो है ऑर्डर है, इसको मोटरवे केस को मीडिया बिल्कुल ना चलाए, तो उस वक्त तो समझ में भी आती थी कि ये सेक्स का कंटेंट है या इसमें ऐसा कंटेंट है कि आप इसको अवाम के अंदर इससे डर फैलेगा, खौफ फैलेगा। लेकिन आपने उस वक्त नहीं किया। अब ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें कहता है इन द इंस्टेंट केस ऑफ द अक्यूज्ड हैज़ बीन शिफ्टेड टू जुडिशियल लॉकअप फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड एंड इफ मीडिया कवरेज ऑफ द इंस्टेंट केस इज नॉट stopped, it will certainly diminish the evidentiary worth of the material collected by the prosecution. It is an offense related to sex and certainly due to media coverage, concerned victim and his family will also be disgraced. So, Chairman Pamra is hereby directed to stop the coverage of the case FIR number FLA dated 9/9/2020 of offense under section 392, 376 to 427, 34 PPC and Anti-Terrorism Act 1997. Police Station Gujarpura, Lahore, immediately on electronic, print and social media. All satellite TV channel news and current affairs are therefore directed to comply with the above orders of Honorable Anti-Terrorism Court regarding Sialkot motorway incident in letter and spirit and refrain from airing any content with regard to the instant case in future. In case of non-compliance, PAMRA should be constrained to the initiate legal action under enabling provisions of PAMRA Ordinance 2002 as amended by PAMRA Amendment. ये वो ऑर्डर हैं जो पैमरा की जानिब से जारी किए गए हैं। अब इसके तहत ये कहा जा रहा है कि ये जो मौजूदा एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर मुलज़म शफकत का ये जो केस चल रहा है, इसकी कवरेज ना की जाए आइडेंटिफिकेशन परेड के प्रोसेस की। उससे केस के जो एविडेंस है वो इफ़ेक्ट होंगे। बिल्कुल मान लेते हैं इस बात को कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इसमें बहुत सारे लोग अब इस तरह की भी बातें कर जाते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। ख़ास तौर पर ख़ातून ने चूँकि शनाख्त परेड के लिए आना है तो इसलिए ऑनलाइन प्रोसेस किया जा रहा है, चूँकि मीडिया और ख़ातून की जो आइडेंटिफिकेशन उसको हाइड करना है, तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि उस केस को रिपोर्ट ना किया जाए। लेकिन मुलज़म आबिद और केस की दूसरी जो बातें हैं उस पर तो कम से कम बात होनी चाहिए। और इसीलिए ये वीडियो के आज 9 तारीख का वाक़या अगले महीने की 1 तारीख हो गई है और अभी तक मुलज़म गिरफ़्तार नहीं हो सका। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये केस उस वक्त तक लोग इस पर बातचीत करना बंद नहीं करेंगे जब तक मरकज़ी मुलज़म आबद गिरफ़्तार नहीं हो जाएगा। आज वकारुल हसन को भी रिहा कर दिया गया है। वकारुल हसन के कोई नहीं मिले शायद कि वो इन्वॉल्व था, इसलिए उसकी फैमिली भी खुश थी। और दूसरी जानिब ये केस की कवरेज मीडिया पर रोक देना सियालकोट मोटरवे वाले की, ये अफसोसनाक अमल है। और पैमरा को चाहिए था अगर ये काम करना था तो बहुत पहले कर लेते ताकि इतना ये केस आगे ना जाता, इस पर इतने ज़्यादा क्वेश्चंस
मार्क जो हो गए थे वो क्वेश्चंस ना उठाए जाते। तो ये है पैमरा का ये नया ऑर्डर आया है जी, उस पर बहुत सारे अपने तफुज़ात का इजहार कर रहे हैं लोग कि ये नंबर 1 इसको बहुत डिले से किया गया है। इस ऑर्डर को अगर जारी करना था तो बहुत पहले रोक देना चाहिए था। अगर इसको अभी आपने करना है तो अभी इस पर इस तरह अब लोग पूछेंगे कि आबिद अली कहाँ है, आबिद अली को गिरफ्तार करके लाओ, उसको प्रेजेंट करो। हाँ, जहाँ तक खातून की बात है, उसकी आइडेंटिटी की बात है, उसको मीडिया को कभी भी कवर नहीं करना चाहिए, उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस जो है उस पर बिल्कुल पाबंदी लगनी चाहिए, ये पाबंदी बिल्कुल ठीक है। और जो दूसरा इसके हवाले से आबिद और दूसरे लोगों की कवरेज के हवाले से है तो वो तो लाजमी होनी चाहिए, वो तो सबक आमूज़ होनी चाहिए। तो ये देखते हैं अभी आइंदा आने वाले दिनों में पुलिस क्या करती है। आबिद अली कहाँ है, अभी तक ताहाल गिरफ्तार क्यों नहीं हो सका, पुलिस की नज़रों से भी भाग के वो कितनी दफ़ा फ़रार हो चुका है और उसके बाद पता ही नहीं लगा कि वो कहाँ गया है। तो अभी के लिए यही बस इतना ही, यही बात करनी थी आप लोगों से और इसीलिए हाज़िर हुए थे कि ये जो नया ऑर्डर आया है, आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें कि इस तरह के ऑर्डर अब आना, क्या ये पैमरा की पहली बात है, गलती नहीं है कि इसको बहुत पहले आ जाना चाहिए था। अगर कर ही लिया था आपने, इस तरह का ऑर्डर जारी करना था, तो बाद में इतना लेट करके अब ये मज़ीद इस केस में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया।